हेलो एवरीवन। आज हम एंट अवीवा हिस्टोलिटिका के लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे डायग्राम के थ्रू। एंट अवीवा हिस्टोलिटिका जो होता है एक मोनोजेनेटिक एनिमल है। डैट मीन्स ये अपना लाइफ साइकिल जो है सिंगल होस्ट में कंप्लीट करता है, और वो सिंगल होस्ट क्या होता है, ह्यूमन होता है। और एंट अवीवा हिस्टोलिटिका के जो होते हैं दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है ट्रोफोजॉइड फॉर्म, दूसरा होता है माइनूटा फॉर्म। ट्रोफोजॉइड फॉर्म क्या होता है? ट्रोफोजॉइड फॉर्म जो होता है वो अमीबा का एक्टिव पैथोजेनिक मोटाइल स्टेज होता है, और ये जो होते हैं ह्यूमन के इस इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में देखने को मिलते हैं। इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो है प्लाज्मोलेमा, इक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, फूड वैक्यूल, सूडोपोडिया और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोलेमा जो होता है ट्रोफोजॉइड का आउटर थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, जो बाहर की तरफ इक्टोप्लाज्म और अंदर की तरफ इंडोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। लेकिन ये लिविंग फॉर्म में क्लियरली विजुअल नहीं होते हैं इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। जब इनको स्टेन किया जाता है तो ये इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म जो होते हैं क्लियरली विजुअल होते हैं। और इंडोप्लाज्म में जो है फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और ये फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फूड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और ये क्या है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो होता है वो ट्रोफोजॉइड का लोकोमोटरी आर्गन है। उसके बाद ये क्या करेंगे, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है प्री सिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये माइन्यूटा फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर जो होता है ट्रोफोजॉइड के डायमीटर से छोटा होता है। और ये अमीबा के जो है नॉन मोटाइल इनएक्टिव नॉन पैथोजेनिक स्टेज होता है। और ये जो है ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में देखने को मिलता है। ये दोनों इनका बेसिक डिफरेंस है। अभी क्या होंगे इनमें, जब माइन्यूटा फॉर्म बनता है या प्रीसिस्टिक फॉर्म बनता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, इंसिस्टेशन का प्रोसेस होता है। इंसिस्टेशन का मतलब क्या होगा कि ये अपने अपने बाहर की तरफ जो है सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये सिस्ट क्या करते हैं, इन माइन्यूटा फॉर्म को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और ये क्या करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट कहा जाता है। उसके बाद जो है ये रिप्रोडक्शन करके बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद जो है ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद जो है ये किसी कंटामिनेशन के थ्रू जो होती है न्यू होस्ट में प्रवेश करती है। ये न्यू होस्ट जब न्यू होस्ट ह्यूमन के द्वारा जो है इंजेस्ट किया जाता है इसको, तो ये ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए जो है स्टमक में पहुंचता है। और स्टमक में जो है इसके जो सिस्ट का फॉर्मेशन किए रहते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन के प्रभाव से इसकी जो सिस्ट की पहचान हो जाती है, और ये सिस्ट जो है फ्री हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, एक्सिस्टेशन कहा जाता है। मतलब कि इसमें जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है वो मतलब कि बाहर आ जाते हैं ह्यूमन के स्क्रेटा के थ्रू। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है बाहर आके मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। मल्टीपल फ्यूजन करने के बाद टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट से जो है मेटासिस्टिक स्टेज बनता है, या मेटासिस्टिक जो है डेवलपमेंट होता है। मेटासिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, प्रत्येक मेटासिस्ट जो होते हैं बाहर निकलते हैं और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करके एक 8 स्मॉल यूनिन्यूक्लिएटेड ट्रोफोजॉइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये इसी को क्या कहते हैं, मेटासिस्टिक डेवलपमेंट। और मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है मेटासिस्टिक डेवलपमेंट के थ्रू। फिर ये साइकिल जो है चलती रहती है। ये है हमारा पूरा लाइफ साइकिल ऑफ एंट अवीवा हिस्टोलिटिका का डायग्राम। थैंक यू।